अगर आप लोग बहुत ही महंगे महंगे केमिकल्स चूहों को भगाने के लिए और बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर करके थक चुके हैं, तो यकीन माने आज की वीडियो स्पेशली आप ही के लिए इतनी ज़बरदस्ती टिप शेयर करूंगी। इस टिप को फॉलो करने के बाद मिनटों में ही आपके घर से चूहे जो होंगे भाग जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टिप को फॉलो करने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके किचन में ही मौजूद होगा। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ चूहों को भगाने की इतनी ज़बरदस्ती टिप शेयर करूंगी। यकीन माने कि इस टिप को मैंने खुद फॉलो किया और इस टिप के मुझे 100% रिजल्ट मिले, तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर करूं ताकि मेरी प्यारी प्यारी बहनें और भाई जो चूहों को भगाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, ताकि उनके लिए बहुत आसानी हो सके। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चूहे जो होते हैं वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में मुँह मारते हैं। इस तरीके से होता क्या है, चूहों के जरासीम होते हैं वो हमारे खानों में चले जाते हैं, और अगर आप वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से आपको बहुत ही बुरी बुरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी लोग को टिप्स और ट्रिक्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, शिमला मिर्च को सबसे पहले तो आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डस्ट होती है, तो इसे वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड बात कि शिमला मिर्च की कड़वाहट को आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर आपके घर में शिमला मिर्च बनती है तो बच्चों से लेकर बड़े तक कोई भी शौक से नहीं खाता होगा, क्योंकि शिमला मिर्च कड़वी बनती है। अक्सर लोग इसे बनाते हुए यही मिस्टेक करते हैं कि इसके अंदर जो बीज होते हैं उसके साथ ही इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि शिमला मिर्च के अंदर जो बीज होते हैं इसी की वजह से शिमला मिर्च होती है वो टेस्टी नहीं बनती, और शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी होती है वो भी कड़वी बनती है। तो इसी वजह से छोटे बड़े जो होते हैं वो शौक से नहीं खाते। लेकिन जब भी हमारे घर में शिमला मिर्च बनती है तो सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम इसके बीज को निकाल के सेपरेट कर लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। तो जब भी आपने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है तो आपने क्या करना है, इसके बीज को सेपरेट कर लेना और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। इससे आपकी शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये तो टिप नंबर थी हमारी 1। जब भी आपने शिमला मिर्च का सालन बनाना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसे फ्राई करके पकाना है, क्योंकि फ्राई करने से इसके सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हम जब भी सालन बनाते हैं तो फ्राई करके पकाते हैं, या फिर किसी भी सब्ज़ी में अगर आपने इसे डालना हो तब भी आप इसे फ्राई करके डालें, तो इसका सालन का टेस्ट जो होगा बहुत ही अच्छा आएगा। शिमला मिर्च हमारी आंखों की बीनाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपने शिमला मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ये हमारी आई साइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो तब भी आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल में करती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर कोई भी आपके घर में शुगर का पेशेंट है तो आप उन्हें शिमला मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, इससे उनकी शुगर होगी वो कंट्रोल में हो जाएगी। और अगर आपके घुटनों में पेन होता है या फिर आपके घुटनों में सोजिश है तो इसके लिए भी शिमला मिर्च के बेशुमार फ़वायद है, तो आपने शिमला मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और शिमला मिर्च हमारे वज़न को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो आप शिमला मिर्च का सैलेड बना के डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। और इसके अलावा क्या नाम है, शिमला मिर्च होती है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी बनती है, और अगर आपको डार्क स्पॉट है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं ज़ख्म हो गया है या फिर कहीं चोट लगी तो आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, इससे आपका ज़ख्म जो होगा दिनों में ही भर जाएगा। और शिमला मिर्च जो होती है वो हमारे खून को पतला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो इसलिए भी आपको शिमला मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके बेशुमार फ़वायदे हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करने लग जाए, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारा पेट भी ख़राब हो सकता है, और इसके अलावा हमारा जिगर में भी कोई इश्यू बन सकता है। तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार ही खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे डेली बेसिस पे खाना स्टार्ट कर दें, तो इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिमला मिर्च बिल्कुल भी कड़वी ना बने तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि बीज जो है वो अच्छी तरीके से इसमें से निकल जाना चाहिए। एक भी बीज का दाना इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप बीज को निकाल दें तो शिमला मिर्च आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबल स्पून गंदम का आटा, जिससे आप लोग रोटियां बनाते हैं। अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं है तो आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा या फिर गंदम भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन, क्योंकि बेसन की खुशबू जो होती है चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन। इसके अंदर हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे इनकी खुशबू तो हमें तो नहीं आती, लेकिन चूहों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और चूहे इसे फटाफट से खाने के लिए आते हैं और खाने के बाद आपके घर से मिनटों के अंदर गायब हो जाते हैं।
टेबल स्पून डिटर्जेंट। आप कोई सी भी कंपनी का यहाँ पे सर्फ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप लोग कपड़े धोते हैं। ये सभी घर में मौजूद होता है, तो आपने सिंपली 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर देना है। सर्फ के अंदर होता है जी सोडा, और सोडा खाने से चूहों का पेट खराब हो जाएगा और आपके घर में तो क्या आपके घर के बाहर भी नज़र नहीं आएंगे। हरी मिर्चें जो होती हैं चूहों को भगाने के लिए बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे हमने लिए 5 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने यहाँ पे पतली वाली यूज़ करनी है, मोटी वाली यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पतली वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। अगर आपके घर में हरी मिर्चें ना हो, बिलफर्ज आपके घर में हरी मिर्चें ना हो, तो आप इसकी जगह सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने करना क्या है, थोड़ा सा सिरका लेना है, थोड़ा सा सिरके में डाल के हरी मिर्चों को ब्लेंडर मशीन में पीस देना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 लेमन को निचोड़ के पानी निकाल लें और उसे आप ब्लेंडर मशीन में डाल के उसे पीस लें। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इस टिप के अंदर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहें तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके बाद आपने करना क्या है, जो पेस्ट बनाया था मिर्चों का आपने वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी इस पेस्ट के अंदर आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। आजकल चूहे जो हैं बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। अक्सर हमारे किचन में चीज़ें पड़ी होती हैं बची हुई, तो वो क्या करते हैं रात के टाइम आके उतार लेते हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें ही पड़ी होती हैं वो खा लेते हैं, तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक दिन हुआ क्या, रात के टाइम चूहे ने मेरी सिस्टर को काट लिया। उसके पैर की जो फिंगर है वो काट ली। तो रात को अचानक से मेरी सिस्टर उठ के मुझे कहती जल्दी जल्दी उठो, मुझे चूहे ने काट लिया। बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो फ़ौरन से मैंने क्या किया, उस डिटॉल का पानी लगाया, क्योंकि डिटॉल से पानी से जो होता है कोई भी जरासीम होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने फ़ौरन डिटॉल का पानी लगा दिया और बस हमने कहा बस सही हो गया। तो सेकंड डे पे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थर्ड डे पे उसकी फिंगर जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लें। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले डॉक्टर का सवाल ही था कि कितने दिन हो चुके हैं आपको चूहे ने काटा है। तो मेरे सिस्टर ने कहा तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए। तो डॉक्टर ने कहा अभी भी आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते हो जाते तब आप आ जाते, क्योंकि जब भी चूहा आपको काटता है तो आपको 24 घंटे के अंदर ही चेकअप करवाना होता है। तो आप इतना लेट क्यों आई हैं? तो डॉक्टर ने कहा अभी तो मैं आपका मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसका मेडिसिन का जो है असर आपको हो जाए, लेकिन अगर 24 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मेडिसिन का असर नहीं भी होता। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, आप बेशक मेडिसिन यहाँ से ले जाएँ, अगर आपको असर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी चूहा आपको काटता है तो आपने फटाफट से जाकर ट्रीटमेंट करवाना है और मेडिसिन लेनी है। और डॉक्टर ने कहा कि चूहा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, अक्सर चूहे जहरीले होते हैं और खुदा ना खास्ता अगर चूहे ने आपको काट लिया और आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो मैं भी आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, खुदा ना खास्ते। तो आप भी जब भी आपको कोई चूहा काटता है तो फ़ौरन से जाके आप ट्रीटमेंट करवाएं और फ़ौरन से जाके आप मेडिसिन लें। यहाँ पर मैंने लिए जी पेपर। इस तरह के पेपर हमारे घरों में बहुत ज़्यादा फालतू पड़े हुए होते हैं, तो आपने इन पेपर का बहुत ज़बरदस्त काम करना है। आप चाहे तो इस तरह कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो किसी भी कॉपी का पेज निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बना के रखा था, अभी आपने करना है कि इस मिक्सचर को स्पून की मदद के साथ इस पेपर के ऊपर इस तरीके से फैला देना है, जिस तरीके से मैं फैलाने लगी हूँ। इस तरीके से सारा का सारा आपने मिक्सचर जो इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने करना है कि इस पेपर को उठा के वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। अक्सर चूहे जो होते हैं रात के टाइम बाहर निकलते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये काम आपने रात के टाइम करना है। जहाँ भी आप इस पेपर को रखेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जब चूहे इस मिक्सचर को खाएंगे तो उन्हें लगेगी बहुत ज़्यादा मिर्ची, तो वो फ़ौरन से पानी की तलाश करेंगे। तो जब उन्हें पानी नहीं मिलेगा तभी तो वो आपके घर से भागेंगे। तो अभी आपने करना क्या है, जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं मोस्टली, तो आपने इस पेपर को वहाँ रख देना है। अक्सर चूहे जो होते हैं किचन के चूल्हे के नीचे आते हैं, तो अक्सर गैस के नीचे आते हैं, क्योंकि गैस के नीचे अक्सर खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो गिर जाती हैं, तो वो खाने के लिए आते हैं। आपको भी जहाँ लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे आपने इस तरह का पेपर बना के रख देना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब सा कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलती हूँ, फिर लौट कराऊंगी इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो के साथ।